ये तो ये एक सिंपल 1 AM वाली कैंडल को डिस्ट्रीब्यूट किया 2 AM वाली कैंडल ने, ठीक है, और 2 AM वाली कैंडल को डिस्ट्रीब्यूट किया 3 AM वाली कैंडल ने, ठीक है। ये एक सिंपल, दोनों सिंपल ट्रेड्स थी। गोल्ड में लो स्वीप हुआ, सिल्वर में लो स्वीप नहीं हुआ 1 AM वाली कैंडल का। 2 AM वाली कैंडल ने ट्रेड दी, 2 AM वाली कैंडल क्लोज हुई, 3 AM वाली कैंडल ने सिल्वर में हाई स्वीप किया, गोल्ड में हाई स्वीप नहीं हुआ, फेल हुआ, CIST हुई, ठीक है। अब थ्रस्ट नो डिमांड, हर मतलब CIST आपको हर एक किस्म की उधर वॉल्यूम से भी कंफर्मेशन मिलेंगी, और CIST इनवर्स फेयर वैल्यू गैप से। तो ये सिंपल, दोनों सिंपल ट्रेड्स थी प्रीवियस डे, जो फ्राइडे वाले दिन था ना, वो वाला सिंपल ट्रेड्स थी उस दिन। उससे पहले एक उससे पहले 1 AM वाली, ये 1 AM, ये 2 AM और ये 3 AM। अब ये एक बात नोट करो कि आप ये 1 AM 2 AM 3 AM वाली कैंडल ने आपको एक्सपेंशन, मतलब सभी एक डायरेक्शन में क्यों गई हैं? आपके पास हायर टाइम फ्रेम की CIST बुलिश थी ना, एक बात तो ये थी, ये आपकी इधर SMT और CIST ये हुई पड़ी थी, और आपका जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आप जिसको बोलते हो वो भी यहाँ पे हुआ पड़ा था। तो इधर से अगर आपने ट्रेड फाइंड करनी है ना, अब ये 1 AM वाली कैंडल है, और ये नीचे भी 1 AM वाली कैंडल। तो आपने यहाँ पे, आपको कभी सीन ये होगा कि आपको सबसे पहले M15 में या M1 में, ज़्यादातर M15 में आपको उधर से ट्रेड्स मिलेंगी जल्दी, मतलब SMT आपको जल्दी मिलेगी 1 AM पे और M15 पे। अब ये 1 AM वाली कैंडल की क्लोजिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। हमने ट्रेड करनी होती है 2 AM वाली कैंडल पे, 2 AM वाली कैंडल पे। अगर तो हमें M15 में CISD मिल रही है, अब M15 में CISD किस तरह बन रही है? अब ये 2 बजे से कैंडल स्टार्ट हुई है, ये वाली ये नीचे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है एक, तो इस ऑर्डर ब्लॉक में ये SMT बन रही है। अब ये जो कैंडल है ना, ये, या ये आप लगा लो, इसका ये लो पड़ा हुआ है, ये 2 बजे की कैंडल स्टार्ट हुई, हमने SMT देखनी है ना सबसे पहले, 2 बजे 1 AM वाली कैंडल जो क्लोज हुई है उसके साथ। अब ये 2 बजे की M15 की कैंडल स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो आप नीचे देखो कि सेम उसी कैंडल को मार्क किया जो लास्ट 1:45 से लेके 2 बजे वाली कैंडल थी, है M15 की। उसका लो नेक्स्ट 2 बजे वाली कैंडल ने ये सिल्वर में स्वीप कर दिया और गोल्ड में स्वीप नहीं हुआ। तो आपने यहाँ से अपनी CISD मार्क करना स्टार्ट करनी थी। CISD मिल गई, ठीक है, आपकी एक एंट्री यहाँ से हो गई, ठीक है, 2 AM वाली कैंडल पे। उसके बाद आपकी बनती है सिल्वर बुलेट पे ट्रेड। वो बनती है भाई जाके 3 AM वाली कैंडल लो या हाई स्वीप करती है उस पे, लो या हाई स्वीप करती है उस पे बनती है। अब इधर ना दो तरह का सीन हुआ है। एक तो ये, जैसे ही 3 AM वाली कैंडल हुई ना स्टार्ट, अब ये जो 2 AM वाली कैंडल है ना, 1 AM वाली कैंडल, वो यहाँ से लेके यहाँ तक चली है। ये कैंडल है 2 AM वाली, जिसको हम बोलते हैं क्लोज। 2 AM वाली कैंडल है ये,
2 से 3 बजे तक क्लोजिंग होती है ना, तो इसको हम बोलते हैं 2 AM वाली कैंडल 2 से 3 बजे। अब सिल्वर बुलेट की यहाँ से स्टार्ट हो, मतलब ये 2 AM वाली कैंडल की क्लोजिंग हुई, यहाँ से ये स्टार्ट हुई, ठीक है। अब इधर से हमने सेल ट्रेड करनी है ना, मतलब अब हमने देखना है कि हमने हाई स्वीप करवाना है, मतलब ऑल टाइम हाई पे पहुंची हुई ना इस टाइम 2 AM वाली कैंडल, तो हमने सेल की ट्रेड फाइंड करनी है अगर हाई स्वीप करता है, एसएमटी बनाता है तो। अब इधर एसएमटी वाला कोई सीन नहीं है यहाँ पे। अभी इस कैंडल जो 3:45 पे है, ठीक है, वो भी नहीं बना रही है एसएमटी, और 3 पूरे 4 बजे वाली कैंडल जो M15 की है, वो भी एसएमटी नहीं बना रही। तो इधर आपकी सिल्वर बुलेट की ट्रेड नहीं बनी, ठीक है। मार्केट ने रेंज किया इधर तकरीबन 60-70 पिप्स में, 45-40 मिनट रेंज हुई, ठीक है। एक आपको एक ट्रेड मिल गई 1 AM कैंडल की क्लोजिंग पे, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया 2 AM वाली कैंडल में। 3 AM वाली कैंडल की नेक्स्ट डे जो सिल्वर ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ 3 AM ਵਾਲੀ ਕੈਂਡਲ, ਉਹ ਸਿਲਵਰ ਬੁਲਟ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਜੀ 2 AM ਵਾਲੀ 3 AM ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰੇ। ਉਹੀ ਦੂਸਰਾ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਵਾ 3 ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਮਾਰਕ 2 ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵਾ। 2 ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਵਾਲੀ ਹਾਂ 3 ਵਾਲੀ ਤੇ ਪਲੇ ਹੋਣਾ। ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਚਲੀ ਦੀ ਗੇਮ ਹੋਰ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੇਸ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮਾਂ ਹੋਰ ਪੈਣ ਦਈਆਂ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਮੈਂ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਮੈਂ ਯੂੰ ਹੀ ਕੈਂਡਲ ਦੀ ਅਪਰ ਟ੍ਰਿਗਲ ਲਾਈਨ ਲਾਈ, ਲੋਅਰ ਟ੍ਰਿਗਲ ਲਾਈਨ ਲਾਈ ਨਾ, ਤੇ ਗੋਲਡ ਨੇ ਸਵੀਪ ਮਾਰਿਆ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੋਲਡ ਨੇ ਸਵੀਪ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ 2-4 ਸਾਈਨ ਵੀ ਛੱਡੇ, ਠੀਕ ਆ। CASD ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋ ਸਵੀਪ ਹੋ ਗਿਆ, SMT ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਇਹ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ। ਆ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਚਲੀ ਸੀ ਵੈਸੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੀੜੀ ਏਰੀਆ ਮਾਰਕ ਕਰੋ ਜੀ ਬਾਈ। ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਟ੍ਰੇਡ, ਬਰੀਕ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ PDA ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਵਰਕ, ਅਨਮੈਟੀਕੇਟ ਹੋਣ ਵਰਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ। ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਕੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਪਰ ਡਾਗਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। सर जी आवाज नहीं आ रही।
मैं इधर यही बता रहा था कि आपको जो 1 AM वाली कैंडल क्लोज होती है ना लंदन सेशन की, वैसे लंदन किल जोन स्टार्ट होता है 2 से 5 बजे। जो 1 AM वाली कैंडल क्लोज होती है ना, उसकी ट्रेड हमको अक्सर 12:45 जो क्लोजिंग हो रही होती है 12:45 से लेके, ठीक है, 2 बजे तक उस पे हमको ट्रेड मिल जाती है 1 AM वाली कैंडल पे। ठीक है। और जो 2 AM वाली कैंडल होती है जिसको हम सिल्वर बुलेट की कैंडल बोलते हैं, उसको हमने 3 से जो 4 बजे वाली कैंडल होती है उस पर ट्रेड करना होता है। इन दोनों में से कभी कभी हमें दोनों 2 घंटों में 2 ट्रेड भी मिल सकती हैं और 3 भी। और कभी ऐसा होगा कि कभी 2 AM वाली कैंडल मतलब 1 AM वाली कैंडल और 2 AM वाली कैंडल दोनों रेंज करेंगी। 3 से जो 4 बजे वाली कैंडल ओपन होगी वो ट्रेड देगी, उससे नेक्स्ट कैंडल 4 बजे वाली 4 से 5 बजे जो होगी वो हमें ट्रेड देगी। तो इस तरह होगा कि आपका जो लंदन किल जोन का टाइम है ना 2 से 5, ठीक है, वो आपको 2 से 3 ट्रेड पक्की, 2 तो कन्फर्म है, ठीक है, 3 भी दे सकता है और 4 भी दे सकता है। उसके बाद अब यही मैं बता रहा था कि जैसे ही मतलब लंदन सिल्वर बुलेट ने रेंज किया, मतलब हमें ट्रेड नहीं दी। अब सिल्वर में भी हाई स्वीप हो गया था और गोल्ड में भी, तो ये जब दोनों में हाई स्वीप हो जाए तो फिर वो एसएमटी नहीं बनती। एसएमटी तभी बनती है जब एक पेयर में लिक्विडिटी स्वीप और एक में ना हो। जैसे अभी ये मार ऊपर गई ना 4:15 वाली कैंडल, जैसे सिल्वर बुलेट की कैंडल क्लोज हुई तो इसने हाई स्वीप किया, तब हमें यहाँ से ट्रेड मिली, ठीक है, सेल की। और फिर बाय में भी एसएमटी बनी, बाय में एसएमटी, उसके बाद फिर इस तरह का मतलब ना रेंज स्टार्ट हो जाती है। आपको ट्रेड मिलती हैं 70-80 पिप्स की आराम से, आपको ना ट्रेड मिलती है। अभी यहाँ पे स्वीप हो गया और ऊपर स्वीप नहीं हुआ M15, आपको ट्रेड्स मिलती हैं बार बार, हर आधे घंटे बाद आपको एक डायरेक्शन में ट्रेड मिलती है। जैसे ये अब सिल्वर में हाई स्वीप हो गया, और सॉरी गोल्ड में हाई स्वीप हो गया और सिल्वर में हाई स्वीप नहीं हुआ, यहाँ पे ये वाला सीन। तो कहने का मकसद ये है कि आपको अगर 1 AM वाली कैंडल जो क्लोज हुई है 2 AM वाली कैंडल उस पर ट्रेड नहीं दे रही, तो आपको 2 AM वाली कैंडल पे लाजमी ट्रेड मिलेगी जो 3 AM वाली कैंडल आपको देगी ट्रेड। अगर आपको दोनों ट्रेड नहीं मिली ना, 1 AM वाली सॉरी 2 AM वाली ने भी रेंज किया और 3 AM वाली ने भी रेंज किया है, तो आपको रिस्पेक्टिवली 4 से 5 और 5 से 6 दोनों कैंडल्स आपको ट्रेड देंगी। तो मकसद यही है कि आपको पैनिक नहीं करना, आपका सेटअप बने ट्रेड करनी है, नहीं बने तो भाई वेट करना है। आपका आपका वेट जितना वेट होगा उतना आपको प्रॉफिट होगा। करके तो बना लेते हैं। यार कम से कम अपने माइक तो बंद किया करो। भाई मेरा क्या जाना है, मैंने क्लास पढ़ा के चले जाना, समझ आपको नहीं आनी क्या हो रहा है क्लास में। उससे पहले दिन की हम देखते हैं सेम 1 AM वाली कैंडल की क्लोजिंग के बाद 2 AM वाली कैंडल पे हम ट्रेड फाइंड करना देखते हैं कि उधर हमें क्या सीन देखने को मिला है। अब ये है 1 AM। अब ये 1 AM वाली कैंडल यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसकी क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है, ये यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई है। कालू भाई ये ये 2 AM वाली कैंडल हाँ यहाँ से स्टार्ट हुई है।
ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਤੇਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫੰਡਡ ਤੇ ਭੇਜੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਹ तो ठीक है, असाइनमेंट भी भेजनी है। अब यहाँ पे आप देखो कि एक माइनर थी, ये वीक ऊपर लगी है, ठीक है, गोल्ड में लिक्विडिटी स्वीप हुई है और सिल्वर में इक्वल हाइज बन गया है। यहाँ पे सिल्वर में लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई। ये 1 AM वाली कैंडल पे आपको बड़े आराम से ट्रेड मिली यहाँ से, ठीक है। तो उसके बाद ये 3 AM वाली, ये 2 AM वाली कैंडल इधर बंद होगी, जिसको हम सिल्वर बुलेट कैंडल बोलते हैं। उसके बाद सिल्वर बुलेट की कैंडल ने हमें ट्रेड दी। अब ये देखें कि सिल्वर बुलेट में जैसे ही मतलब 3 AM वाली कैंडल स्टार्ट हुई, उसने इस लो को स्वीप किया, यहाँ इसी लो को आप लगा लो, इस लो को गोल्ड में स्वीप किया और सिल्वर में ये लो प्रोटेक्ट है, ये स्वीप नहीं हुआ, मतलब एसएमटी बन गई। हमने बाय ट्रेड यहाँ से देखना स्टार्ट कर देनी होती है जैसे ही स्वीप हो। अब ये जो M15 की कैंडल है ना, आपको पता है कि ये 2 AM वाली कैंडल की क्लोजिंग पड़ी हुई है, ठीक है। तो आपने इधर इस कैंडल की क्लोजिंग का नहीं वेट करना कि मार्केट आए नीचे क्लोज करे तो फिर हम ट्रेड फाइंड करना स्टार्ट करें, नहीं। 2 AM वाली कैंडल के लो हाई पे आप लाइन लगा लो, ठीक है। जैसे ही मार्केट एक तरफ रेड करती है, मतलब लिक्विडिटी किसी मतलब सिल्वर की उठाती है M1 में, M2 में, ठीक है, सॉरी आपको नजर आ जाएगा कि लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, आपने फौरन से M1 में शिफ्ट होके, यहाँ से ही M1 में शिफ्ट होके आपने अपनी एंट्री, जो आपको एंट्री चेकलिस्ट है, अगर बाय में है तो CASD इनवर्स फेयर वैल्यू गैप ब्रेकर FEG बनेगा, वहां आपको कोई ना कोई 2 से 3 एंट्री पॉइंट आपको वहां से मिलेंगे, ठीक है। आपने इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट नहीं करना जो लिक्विडिटी SMT बना रही होगी। आपने जैसे ही वो एक में लिक्विडिटी स्वीप करे और नीचे SMT दूसरा चार्ट लगा होगा आपका, आपको पता चल जाएगा, तो आपने फौरन से उधर एक तो 2 से 3 4 मिनट लगेंगे आपको एंट्री बनाने में, या 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा, अगर आपकी SMT सही मार्क है तो। उसके बाद भाई जैसे ही ये 1 AM वाली कैंडल जो आपको 2 AM वाली कैंडल ट्रेड देती है और 2 AM से 3 AM वाली, मैंने आपको बोला अगर आपको 2 ट्रेड तो मिल गई हैं, आप भाई आगे का मतलब सेशन छोड़ दो, ठीक है। अगर आपने ट्रेड करनी है तो आप देखो कि जैसे ही मतलब ये कैंडल क्लोज हुई है सिल्वर बुलेट की, तो ये स्टार्ट होगी 4 AM वाली। 4 AM वाली ने ये हाई स्वीप किया, फिर भाई आप देखो कि आपको ट्रेड तो मिलेंगी, लेकिन आपको 40 पिप्स, 30 पिप्स, 50 पिप्स, 1/1 रेशो, 1/2 रेशो के बाद आपके ब्रेक इवन होंगे अगर आप ट्रेड होल्ड करोगे। जैसे अगर आपने इधर से ट्रेड पकड़ी हुई है, ठीक है, तो आप देखो कि इसने इसका लो स्वीप कर दिया और सिल्वर में नहीं हुआ, इस कैंडल का लो स्वीप नहीं हुआ और सिल्वर में इसका हो गया। तो उसी कैंडल ने भाई फिर आपको, ठीक है, ब्रेक इवन इसका कर दिया। तो आपको मैंने यही कहा है कि आपको 2 ट्रेड्स मिल गई है ना, तो फिर आपने वेट करना है। ये अभी नेक्स्ट पूरी H1 की कैंडल रेंज की है, उसके बाद आपको ये ट्रेड इधर मिली है जाके। यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई गोल्ड में, और यहाँ पे ये स्वीप होगी कैंडल। ऐसा नहीं होगा कि भाई आपको 2 AM वाली कैंडल पे ट्रेड मिल गई, 3 AM वाली कैंडल पे भी ट्रेड मिल गई और नेक्स्ट H4 की कैंडल आपको इजीली ट्रेड दे देगी। वो रेंज तो करेगी ना, जाहिर बात है। मार्केट अगर सारा दिन एक्सपेंशन करती रहेगी, मतलब एक साइड इधर से बाय गया, नीचे से सेल आया, कोई रेंज नहीं हुई, तो लिक्विडिटी जनरेट कौन करेगा? सेलर को कौन, मतलब सेलर रिटेलर को कौन फंसाएगा, ठीक है। तो ये इसी ट्रेड इधर से अगेन बनी, ठीक है।
तो इसी तरह फिर आपका चलता जाता है, मतलब ना सिस्टम सारा ट्रेड्स का। तो उस आप अगर आपको अगर भाई 3 ट्रेड मिल, आपको हर सेशन में ना इस तरह 2 से 3 ट्रेड अच्छी मिल जाती हैं। तो मकसद यही होता है कि आपने उस ट्रेड को छोड़ना है जो रेंज कर रही होगी। मतलब आपको 2 ट्रेड अच्छी मिल गई हैं, आपने उस ट्रेड को नेक्स्ट ट्रेड को नहीं करना, नेक्स्ट ट्रेड आपको रेंज में मिलेगी, क्योंकि हर ट्रेड आपको एक्सपेंशन में नहीं मिलेगी। अगर इसी तरह ही मार्केट चलेगी तो वो रिटेल ट्रेडर किस तरह फंसेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गई है नए सेशन की बात। हम फिर एक देखते हैं प्रीवियस कोई डे की 1 AM वाली कैंडल की क्लोजिंग पे 2 AM वाली कैंडल की ट्रेड देखते हैं। सिंपल बुलेट मॉडल ही है और क्या एसएमटी फाइंड करनी है। यही 2 बजे 2 AM। अब ये देखें कि ये इधर से कैंडल बनना स्टार्ट हुई है, ये 12 से 1 बजे, ये कैंडल क्लोज हुई है 1 बजे वाली, हमने इस पे ट्रेड करनी है अब। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमें मिले SMT और हम इस पे करें ट्रेड। अगर हम SMT नहीं मिलेगी तो हम ट्रेड नहीं देखेंगे। हमें जाके SMT मिली है 2:15 पे। ठीक है, जो कि हमारा टाइम ओवर हो गया है यहाँ से। अगर आप इसकी SMT जाके M1 में देखेंगे, आपको ट्रेड इधर से मिलेगी, क्योंकि मार्केट अब बुलिश डायरेक्शन में जा रही है ना, मतलब एक्सपेंशन दे ही जा रही है। फिर वो आपको M15 में बहुत रेयर चांस होते हैं कि आपको SMT नजर आए जल्दी। M1 में उधर आपकी डाइवर्जेंस या SMT बन रही होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कोई SMT नजर नहीं आई। अगर हम इधर से सेल की SMT बनाने लगे ना, तो सेल की कोई ट्रेड नहीं बनती सही। तो ये यहाँ पे जब लंदन, ये भाई आपकी ट्रेड मिली है आपको, ठीक है। लेकिन ये जो है ना 2 AM वाली कैंडल 2:45 में आपको मिली है यहाँ पे। इसने SMT बनाई है यहाँ पे, इसमें नहीं, इसमें भी नहीं बनी। तीसरा मॉडल न्यूयॉर्क सेशन है तो सीआरटी बनती है। यस, उसके बाद इसमें दोनों में नहीं बनी है। उसके बाद आपके पास ट्रेड बनी है यहाँ पे जाके, यहाँ पे, यहाँ पे इस लो की लिक्विडिटी स्वीप हुई है यहाँ पे, आपको ट्रेड मिली है लंदन सेशन में। अगर इस तरह की मतलब एक्सपेंशन जा रही है ना, ठीक है, तो आपको ट्रेड उधर मिलेंगी। ये नहीं है कि नहीं मिलेंगी, लेकिन उधर जाके अगर आपको M15 में SMT नजर नहीं ना आ रही, तो आपकी M1 में उधर बन रही होगी। M1 में भी इस तरह लो हाइज बने होंगे, लोज इस तरह की। तो ये हर चीज ना प्रैक्टिस से आएगी। अब जाके जो सही ट्रेड बनी है ना, मतलब जो क्लियर M15 के SMT के साथ बनी है, वो जाके बनी है 4:15 पे। मतलब जैसे ही लंदन सिल्वर बुलेट की ट्रेड क्लोज हुई है ना, 3 से 4 बजे वाली कैंडल, उसके बाद ये स्टार्ट हुई है। तो इसी ने आपको तकरीबन 1 SMT और CST मिला के 100 पिप्स की इसी ने मूव दी है। उसके बाद इसी कैंडल ने जो रनिंग कैंडल थी, इसने SMT बना दी, सिल्वर में लिक्विडिटी स्वीप किया। अब 2 कंसेक्टिव ट्रेड्स आपको यहाँ से मिली हैं। अगर लंदन लंदन सेशन ने ये वाली रेंज की है ना, मतलब है तो ये एक्सपेंशन थी, लेकिन अगर हम इसको रेंज कर, है ये रेंज है तकरीबन 140 पिप्स की रेंज। अगर आपको यहाँ पे रेंज मिली है ना, तो आपको यहाँ पे 2 ट्रेड कंसेक्टिव यहाँ से, एक बाय में और एक सेल में 1/2 रेशो की इजीली मिल गई।
उसके बाद ये जैसे ही मतलब आपको 2 ट्रेड्स मिल गई है ना, तो इसके बाद देखेंगे फिर रेंज में चला गया। यहाँ तक आपका, यहाँ तक लंदन लंच था 5 बजे से लेके ये ये लंदन लंच का टाइम होता है 5 से 7 बजे, यहाँ तक। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 2 AM वाली कैंडल ने ट्रेड नहीं दी और 3 AM वाली कैंडल ने नहीं ट्रेड दी, तो आपको फिर आगे ट्रेड मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट रेंज में चली जाती है। जैसे यहाँ से आपको ट्रेड मिली है 6 बजे, जाके 6 बजे पहली कैंडल स्टार्ट हुई, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई और नीचे सिल्वर में स्वीप नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ये अब लास्ट सेल की कैंडल ये है ना, तो ये बाय की लास्ट बाय कैंडल है। अब जैसे ही ये M15 में ये CASD होती है ना, फिर मार्केट फौरन एक्सपेंशन में चली जाती है। SMT NY सेशन जो 8 AM तक ये तकरीबन एक्सपेंशन में रहती है 6 बजे से लेके। केड़ा सूट है उससे पहले हम दिन की देखते हैं 2 AM वाली और 3 AM वाली क्या। अब जो मैं बात कर रहा हूँ ना 1 AM वाली कैंडल की क्लोजिंग या उसके जो लास्ट 15 मिनट है 12:45, तो वहां से लेके आपको नेक्स्ट ट्रेड मिलेगी उसकी 1 AM वाली कैंडल की क्लोजिंग जैसे होगी, जो 2 AM वाली कैंडल स्टार्ट होती है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और जो 2 AM वाली कैंडल क्लोज होगी उसकी ट्रेड आपको मिलेगी 3 AM वाली कैंडल। 2 AM वाली कैंडल को सिल्वर बुलेट कैंडल बोलते हैं और उसकी ट्रेड 3 AM वाली कैंडल पे होती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अब यहाँ पे आप देखो कि ये 1:45 पे आपको ट्रेड मिली है 2 AM वाली कैंडल। ये 1 AM वाली कैंडल की रेंज है, 2 AM वाली कैंडल होती है 1 से 2 बजे। ठीक है, अब ये 2 AM वाली कैंडल स्टार्ट है ना, तो ये आपकी इधर SMT बना रही है किसके साथ, ये लो स्वीपिंग कर यहाँ पे इसकी SMT बन रही है। अब सेम सिल्वर में ये लो स्वीप नहीं हो रहा। अब यहाँ से SMT बन गई। अब देखें कि अब मार्केट ने आपको कितनी एक्सपेंशन दी है यहाँ से, मतलब आपको यहाँ से ट्रेड मिल गई, एक्सपेंशन दी। अब इतनी एक्सपेंशन के बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट इधर से अगर उसने कितनी ट्रेड दी है, तकरीबन 180 और 160, 340 पिप्स। इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट 340 पिप्स ऊपर चली गई है तो ऊपर जाते ही 340 पिप्स ड्रॉप कर देगी फौरन से। उसके बाद देखें कि मार्केट ने आपको एक अच्छी ट्रेड दे दी, आपने इधर से 100 पिप्स ले लिए, मार्केट से निकल जाओ, या 1/2 या 3 ले लिए। जाहिर बात है कि अच्छी ट्रेड मिल गई है तो यहाँ उसके बाद मार्केट ने रेंज ही करनी है। ठीक है, अब 2 AM वाली कैंडल ने आपको ट्रेड दे दी है ना, ठीक है, तो आपकी जो सिल्वर बुलेट की ट्रेड है वो यहाँ पे जाके बनी है। अभी ये लो स्वीप हुआ है सिल्वर में कैंडल का, और यहाँ से आपकी सिल्वर बुलेट की ट्रेड थी। ये सिल्वर बुलेट की इसको बोलते हैं कंटिन्यूशन सिल्वर बुलेट। कंटिन्यू मतलब पहले बड़े टाइम फ्रेम में CISD SMT हो गई है, अब CISD आपकी यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूशन इसी तरह करती है, जिस डायरेक्शन में बड़े बड़े टाइम फ्रेम की CISD हो जाए तो कंटिन्यूशन ट्रेड। इसी तरह मतलब बुलिश साइड में अब आपकी हाई टाइम फ्रेम की हुई है, तो यहाँ पे आपको सिल्वर बुलेट की ट्रेड मिली है।
यहाँ पे लो स्वीपिंग और नीचे हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको यहाँ तक ट्रेड मिली है सिल्वर बुलेट की। बाय साइड से ये भी उसके बाद ये रेंज थी, फिर आपको ट्रेड जाके यहाँ से स्टार्ट हुई है 7 लंदन लंच के बाद, जैसे ही मतलब लिक्विडिटी स्वीप हुई है ना, ये मतलब इस रेंज की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, फिर जाके ट्रेड मिलना स्टार्ट हुई। अब जैसे कोई लिक्विडिटी स्वीप होती है ना इस तरह हायर टाइम फ्रेम में, और उसमें इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बनता है, मतलब लास्ट बुलिश एफपीजी जो ब्रेक होता है, तो भाई उसके बाद मार्केट सैली जाती है, ये आप देख लेना। जितना मजा एशिया सेशन था रेंज नहीं करता। बहुत ज्यादा सुबह 7 बजे 8 बजे 8 PM वाली कैंडल ओपन हुई हुई। सोनिया पहले 2 को टीपी देना तुम्हारा तो तेनू मैं रखते इसमें किसी को कोई समझ नहीं आ रही है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वैसे 200 का कि हमने ट्रेड को कैंडल पे करनी है, क्या चीज देखनी है क्या नहीं। सर स्ट्रक्चर कब बताएं? अब देखे ना कोई भी। वालेकुम सलाम जी। तो सर ये जो सेशन टाइमिंग चेंज हुई है, जी पहले सिल्वर प्लेट 12 बजे होती थी, अब सेशन मेरे ख्याल में 1 बजे ओपन होता है, तो इससे टाइम भी चेंज होगा सिल्वर प्लेट का, जो पहले वाली तरह ही देखेंगे उसे। भाई, एक एक घंटा हर मतलब ना आगे हो गया, एक एक घंटा ना आगे हो गया पाकिस्तानी टाइम, जो आप पहले देखते थे ना कितने बजे, 12 बजे। जी जी, अब 1 बजे वाली कैंडल देखेंगे ऐसे, तो पहले नहीं नहीं, 6 बजे वाली थी। अब जो सिल्वर बुलेट आपकी पहले 12 बजे ट्रेड करते थे आप पाकिस्तान टाइम के अकॉर्डिंग, जी जी, अब 1 बजे करेंगे, और जो रात वाली कैंडल थी उसको 7 बजे करते थे आप, अब 8 बजे करेंगे। ठीक हो गया, थैंक यू सर। ठीक है। सवाल का क्या सर सिल्वर बुलेट H1 ही फाइंड करनी है या हम 3-15 भी कर सकते हैं? करवानी 15 में यहाँ यार पे एक बाई की H1 भी ट्रेड हुई करवाइए। थी, नहीं करवाइए ये वाली लिक्विडिटी स्वीप थी करके, करते सही। ये सर सीधे रिजेक्शन ला पंजाबी लिख ये लीजिए। वाला पीडी रेट, हाँ ठीक है। वो सवाल खत्म हो गया यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई थी, यहाँ पे इस कैंडल की, तो ये भाई इस तरह चलती है गेम रेंज में। स्ट्रक्चर को कैसे देखते अब यहाँ पे जो ट्रेड रेंज में ये ट्रेड स्ट्रक्चर हुई देख है, के यहाँ नहीं पे मिल जाता। अच्छी ट्रेड निकली सिल्वर है ये, बुलेट का H1 तो ये भी एक एसएमटी बना के आई है। H1 किस फाइंड टाइम में किस H1 टाइम फ्रेम में ज्यादा देख सकते हैं जिसमें अच्छी बने? H1 फाइंड करनी है या MT या 15 के लिए फाइंड कर सकते हैं। अब इस कैंडल की ऑलरेडी लिक्विडिटी थी, लेकिन फिर भी इसी के साथ हाई के साथ बना के। अस्सलाम वालेकुम मैं देखो वालेकुम सलाम भी भाई। सर सिल्वर बुलेट जो है इसको H1 में देखना है या M15 में? भाई वो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको M15 में या सिल्वर बुलेट की आपको एसएमटी फाइंड करनी है ना, वो तो आप M1 में भी देख सकते हो अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, मतलब आपको पता है कैंडल की क्लोजिंग का टाइम, एसएमटी देखना आपको M1 में। अगर आपको H1 में M15 में प्रैक्टिस होगी तो आप M1 में इजीली देख सकेंगे एसएमटी। तो जो आपकी कैंडल होती है वो तो भाई पूरे 1 घंटे की होती है कैंडल, 2 AM वाली कैंडल की क्लोजिंग हो, उसके बाद आप ट्रेड फाइंड करना स्टार्ट करते हो सिल्वर बुलेट पे। जैसे ही क्लोजिंग होती है वो मार्केट एक तरफ लिक्विडिटी स्वीप करती है सिल्वर में या गोल्ड में, और एक में एसएमटी बनाती है। सर अब मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे देखना है?
कौन सा स्ट्रक्चर को? मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है सेल या बाय देखना होता है। तो भाई वो आपको एसएमटी इसीलिए पढ़ा रहा हूँ मैं। नहीं सर, पहले हमने पढ़ा था ना, वहाँ स्ट्रक्चर बकायदा पढ़ाया था। किधर? उमैर साहब से। कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ा था आपने? हायर हाई हायर लोज। हायर हाई हायर लॉस? जी पता नहीं वो कौन सा स्ट्रक्चर है सर। भाई आपको। ये सिंपल मार्केट ट्रेंड की बात कर रहे हैं, जैसे हायर हाई हाई लगा भाई के वो ऊपर जा रही आपको, है, फिर नीचे आ रही है। जब मैं आपको इधर पढ़ा रहा हूँ तो आप ध्यान नहीं कर रहे, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। जब मैं आपको कह रहा हूँ कि हायर टाइम फ्रेम की एसएमटी और सीएसडी जिस तरफ हो रही है आपका, जी उस जी तरह सर। स्ट्रक्चर होगा। जी सर, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿन ਦਿਨ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ कि कोई है तो भाई दस जब अमैर अख्तर पे आपने पढ़ना है ना, तो फिर अमैर अख्तर वाले सवाल इधर नहीं आने चाहिए, वो क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ मैं ਗੱਲ स्ट्रक्चर ठीक को आ। फॉलो नहीं करता है। ओके मेरा स्ट्रक्चर से कोई लिंक ही नहीं है। आईसीटी ट्रेडर का ना सिर्फ लिंक है लिक्विडिटी से। अभी हम सिर्फ सिंपल ये चीजें पढ़ रहे हैं, उसके बाद लिक्विडिटी क्लास होगी ना, फिर आपको पता होगा कि मैंने किधर से ट्रेड पकड़नी है और किधर से निकलना है बाहर। ठीक है सर, शुक्रिया। तो फिर कैसे होते हैं आपके? दफा कर मेरे ना कर भाई आप देखो कि इसमें आपको कोई भी बंदा ना इस प्राइस में, कोई भी जिसको प्राइस एक्शन आता है या कोई चीज भी आती है, वो आपको नहीं बता सकता कि इस टाइम ये स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। लेकिन आईसीटी बता सकता है कि इस टाइम स्ट्रक्चर क्या चल रहा है इस रेंज में। क्यों नहीं सवाल करना, ਉਹਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਸੀਆਈਐਸਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹਾਫੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਹਾਫੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। भाई जो आपकी एसएमटी है ना, वो आईसीटी अगर सिर्फ आपको एसएमटी आती है ना, सिर्फ एसएमटी, और आपको नो सप्लाई नो डिमांड का पता है, तो आप आराम से, अगर आपको सही एसएमटी मार करनी होती है तो आप हर सेशन में इजीली 150-200 पिप्स बना सकते हो हर सेशन में इजीली। 1/2 भी बुकिंग करते जाओ ना, आपको 3 से 4 ट्रेड हर सेशन, पूरे सेशन की बात कर रहा हूँ, किल जोन की नहीं बात कर रहा। तो आपको पूरे सेशन में 30, 25, 35 पिप्स के स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड इजीली मिलती है। अगर भैया हम स्ट्रक्चर पढ़ाने लग गए ना, तो स्ट्रक्चर से निकलना कुछ नहीं है एंड पे। टू दी पॉइंट चीजें बताएं जो लोगों को काम करती हैं। अब भाई मैं इधर, मुझे पता है इधर डेली में सीआरटी बनी है, तो इधर मेरा स्ट्रक्चर डेली में सीआरटी बनी है, मुझे पता है कहाँ तक सेल इसने आना है। मैं भाई इधर से डेली की सीआरटी बनी है, मैं यहाँ तक इसको टारगेट इजीली कर सकता हूँ डेली के इनवर्स फेयर वैल्यू गैप तक, और कोई पीडीएफ नहीं है मेरे पास इसको रोकने के लिए, और कोई पीडीएफ नहीं था इधर। इसको इधर से सेलिंग को बाय, मतलब बाय में जो भी रिट्रेसमेंट यहाँ से आई है वो इसी पीडीए से आई। आईसीटी में स्ट्रक्चर सीआईएसडी है भाई आपका, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। जैसे वालेकुम सलाम। सर भाई ये जो आप कह रहे हैं, एक बार डिस्कस हो जाता है सर कोई फिर तो दूसरी बार मार्केट इंटर होती है, तो जब से एसेंशियल होती है तो वहाँ से दोबारा ट्रेड हो सकती है। भाई आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप मैसेज पे लिखते हो, मैं उधर से देख लेता हूँ। भाई ये जो हाई टाइम फ्रेम की सीआईएसडी या
नहीं भाई, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। भाई मैं पूछ रहा था कि अगर कोई पीडीआरए जो है ना वो एक बार टेस्ट हो, दोबारा मार्केट के बाद और वहाँ से एसएमटी दे तो वहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। भाई आप देखोगे, आपको जो एक बार पीडीआरए से ट्रेड मिल गई है ना, ठीक है, फिर अगर आप एसएमटी उस पर फाइंड करके ट्रेड करना चाह रहे हो ना, तो फिर वो आपके लक पे है। क्योंकि एक दफा जिस मार्केट जिस लेवल को टैप कर देती है ना, वो बन जाता है लो रेजिस्टेंस। फेक ही हो गया लो, कोई उधर डरता देखना नहीं। ठीक है, अब ये एक फेयर वैल्यू गैप था ना, अब मार्केट ने इसको एक दफा टैप कर दिया है, अब ये बन गया लो रेजिस्टेंस। अब इसके बहुत ज्यादा चांस है मार्केट जब भी ऊपर जाएगी उसने इसको ब्रेक करना है ऊपर, तो ये हाई रेजिस्टेंस बन जाएगा आपका, फिर बेरिश फेयर वैल्यू गैप, सॉरी ये इनवर्स फेयर वैल्यू गैप में बन जाएगा। जैसे ही इसका ये ब्रेक होगा ना, तो ये बन जाएगा आपका बुलिश इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। भाई आपको दो दी पॉइंट कैंडल्स निकाल के बता रहा हूँ कि आप किन कैंडल्स पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, आपको किसी स्ट्रक्चर पे नहीं देखना, आपको सिर्फ कैंडल पे देखना है। आपको उसमें आके एसएमटी फाइंड करनी है, आपकी इसमें मिनट लगेगी बस, एक दो वीक एसएमटी उसकी मतलब प्रैक्टिस पे। ठीक है, अब जो आईसीडी ट्रेडर है भाई, उन्होंने पीडीआरए मार्क किए होते हैं। ठीक है, मतलब ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप, जैसे ही वहां पे मार्केट आती है वो सिल्वर और गोल्ड की एसएमटी दे के ट्रेड करते हैं। सीआईएसडी नो सप्लाई नो डिमांड की कंफर्मेशन से, जैसे भी जो वॉल्यूम इंक्लूड करके बैठा हुआ है इसमें। अब जो बीएसए वाले हैं, जो मतलब मैरक के स्टूडेंट है, वो एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का ब्रेकआउट का वेट करते हैं। भाई वो जब तक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट होना है ना, उसके ब्रेकआउट तक हम 100-150 पिप्स बना चुके होते हैं। वो जो 100-150 पिप्स की कैंडल बनी होती है ना, उसके लो स्वीप के साथ या उसके इधर से मार्केट ऊपर निकल जाती है, एसएमटी बना के 1 मिनट में नो सप्लाई या सीआईएसडी से हम एंट्री करके बैठे होते हैं। वो ब्रेकआउट का वेट करते हैं। जी भाई, क्या क्वेश्चन आपका? भाई कहीं भी ना, आप अगर आपका मेंटोर आपका स्टॉप लॉस छोटा ही ना करवा सकता, तो वो बंदा फारग है, किसी किस्म का फारग बंदा है नहीं हो। अगर उसके पास मेथड ही नहीं है, कोई भी बंदा हो सकता है, जरूरी नहीं कि कोई मैं किसी स्पेसिफिक को टारगेट करता हूँ। कोई भी बंदा, अगर आप उसको 2-3 मेथड नहीं पता एंट्री के, वो आपका स्टॉप लॉस नहीं छोटा करवा सकता, क्योंकि मार्केट चलती है रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के साथ, परफेक्ट एंट्री के साथ मार्केट नहीं चलती। आप सारी जिंदगी मार्केट में लगे रहे, आपको परफेक्ट एंट्री नहीं मिलेगी कभी भी। आपने अपने रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को फॉलो करना होता है। मतलब आपका छोटा स्टॉप लॉस हो, आप अपना जल्दी टारगेट आप उसमें ले लें। अभी जो इधर एंट्री निकली थी, जो लास्ट बाय की मूव थी यहाँ से, ठीक है, यहाँ से भाई इधर से आप देखो कि ये आपकी सीआईएसडी हुई है, लास्ट सेल की कैंडल ये है। ठीक है, अब इधर से आपने बाय करना है। आप देखो कि 30 पिप्स की ये स्टॉप लॉस बन रहा है, आपकी सीआईएसडी की ये कैंडल क्लोजिंग करी जो सीआईएसडी को ब्रेक कर रही है। ठीक है, ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर इस ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक से आप एंट्री करते हो, मैंने इधर से ही एंट्री की थी और मैंने अपने जो डिस्कशन ग्रुप में सेंड किया था, इसके 50% रिट्रेसमेंट पे ही एंट्री की थी मैंने। तो यहाँ से मेरी एंट्री थी ऑलमोस्ट 54 से या 55 से यहाँ से, और स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे रखा हुआ था इस ब्रेकर ब्लॉक के लो पे। तो ये तकरीबन बन रहा था 20 या 18 पिप्स। मैंने इधर स्टॉप लॉस क्यों रखा है? अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देती है ना, ब्रेकर ब्लॉक को नीचे, तो भाई ये लो उड़ाना बेसिकली कोई बड़ी बात नहीं है।
तो पहला स्टॉप लॉस यही है मेरा। तो मैंने आपको हर चीज बताई है कि आप किस तरह मतलब ना एंट्री कर सकते हो। फिर एक एंट्री पॉइंट नहीं बताया, 3-4 बताए हैं कि आपकी छोटी सी एसडी और 30 पिप्स की या 20 पिप्स की आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो, वहां पे ब्रेकर ब्लॉक बन सकता है, ठीक है, वहां से एंट्री कर सकते हो। आपका इनवर्स फेयर वैल्यू गैप आप देखो कि यहाँ पे आपकी अगर इधर से एंट्री मिस हुई है तो आप इस इनवर्स फेयर वैल्यू गैप से एंट्री कर सकते हो कि जो बेरिश एफईजी का ब्रेक हुआ है। अब इसका जोन देखो आप कितना है, 10 पिप्स का जोन है। स्टॉप लॉस आपका कहाँ पे आना था, यहाँ पे। ये भी आपका 25 पिप्स का स्टॉप लॉस बनता है अगर यहाँ से आप एंट्री करते यहाँ थे। भाई आपको जो भी स्ट्रक्चर आता है ना, मैं उसको बुरा नहीं कहता, आप उस स्ट्रक्चर को फॉलो करें, लेकिन उसमें अगर आप एसएमटी इंक्लूड करते हैं और वॉल्यूम जो मैंने आपको बताया कि आप ईवीआर पे, नो सप्लाई पे या नो डिमांड आप थ्रस्ट पे एंट्री कर सकते हो, तो आपका जो आपको स्टॉप लॉस देना पड़ता है किसी और मेथड पे 200 पिप्स का या 150 या 100 पिप्स का, इधर आपको 30 पिप्स का, 35 पिप्स का, 20, कभी आपका 20 पिप्स का बन सकता है, कभी 40 पिप्स का। 40 पिप्स बहुत रेयर चांस होता है, जब मार्केट बहुत वोलेटाइल हो ना तब आपका 40 पिप्स का स्टॉप लॉस बन सकता है। अब इधर से अगर हमने एंट्री करनी हो, ठीक है, तो कितने पिप्स का आपका स्टॉप लॉस बनता है, 50 पिप्स का, नहीं 50 पिप्स का नहीं, ऑलमोस्ट 40 पिप्स का। इसको सम करें ना तो ये बन जाएगा 70 और 40 पिप्स ऊपर, ठीक है। तो आपके सबसे पहले आपके पास क्या चीज पड़ी हुई है, ब्रेकर लॉ, जैसे CASC बनती है। की गल कही सी ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੜਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਲਾਸ ਹੋਣੇ ਸੇ ਕੰਮ ਚ ਲੰਘ ਗਈ इतना चिड़िया साल ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਦਿਨ ਬਦਖੋਈਆਂ ਖਾਦਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬਸ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਹਫਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨੇ 2-3 ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਐਸਐਮਟੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਲਾਸ ਐਸਐਮਟੀ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੀ ਐਸਐਮਟੀ ਦੇਖਣੀ, ਵੱਡੇ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦਾ CASC ਉਹ ਤਾਂ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਕਹਿ ਮੈਂ ਕੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਹਾਫੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਬਲੌਗ ਮਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੱਡੇ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੀ SMT PD ਏਰੀਆ ਉਹਦਾ ਮਾਰ ਕਰਨਾ ਐਡਾ ਚਿੜਿਆ ਸਾਲ ਵੈਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਕਰਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੈਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਡੋਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਗਈ ਆ ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਹੋਣ ਗਈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੌਰ ਪਰ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਤਪਿਆ ਭੈਣ ਦਾ ਪੁੱਤਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਖੋਤੀ ਦਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋ ਮੁੰਡੇ ਆ ਵੈਸੇ ਗੱਡੀ ਵਾਸੀ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਜੀ ਇਸ਼ੂ ਬਣਦੇ ਆ ਮੀਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹਾਵੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ ਮਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਵੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ PD ਏਰੀਆ ਤੇ SMT ਵੱਡੇ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੀ ਦੇਖੋ ਤੇ
छोटे टाइम फ्रेम ਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰੋ। ਆ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਉਹ ਯੂਨੀਕॉर्न ਮਾਡਲ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ICD 2022 ਮਾਡਲ ਬੰਦਾ ਉਹ ਯੂਨੀਕॉर्न ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਤੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਬਣਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਯਾਰ ICD 2022 ਤੇ 2021 ਹੋ ਗਿਆ 2022 ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਦੱਸ ਖੋਲ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ 2020 40 2 2022 आगे जो है हमसे मिला करो ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਛੋਟੇ ਦਾ। किधर ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਜੀ हाँ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਣਾ एक बुढ़वा तो है ਹਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋ ਗਏ बुढ़वा साढ़ा आ देखी है टेडर होनी वाला ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ नहीं मानूंगा हम कैसी गल की थी ना तू दी पॉइंट गल समझाओ मेरे को ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ नहीं तेन हो सके स्ट्रक्चर होए था ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮੈਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ तू तू ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਿਡ ਟਾਈਮ ਆ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸੀ ਨੇ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹੀ ਪਰਚੀ ਬਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਪਰਚੀ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹ ਲਿੰਕ ਭਾਵੇਂ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਨ ਦਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਾਅਦ ਚ 1 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾ ਉਹ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਲਿੰਕ ਆਏ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਉਹ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਭੈਣ ਚੋਦ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਦੁਖਦੀ ਹੈ ਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੈਤੇ ਭਾਈ ਪੌਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ स्टॉप ही होनी ਸਟੋਪ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ ਰਹਿਣ ਦੇ आज दिन प्रॉब्लम होगी ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ बस संग तेरी गल के बाद बस ਉਹ ਕੱਢ अच्छा ਵੀ तो ਦਿੰਦੇ लो भैन जो जी बोल यार ਹੈ ਲਿੰਕ ਚੋਂ ਕੱਢ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ ਕੱਢਦਾ ਆ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੱਟਤਾ ਉਹਨੇ घूमते दिल दिल बाय बाय ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ ਲਿੰਕ ਆਇਆ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਬੈਠੇ ਆ ਵੈਸਲ ਦਾ ਫੈਸਲ ਨਸੀਰ ਆ ਫੈਸਲ ਨਸੀਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਿਆ वो 12 ही जब हो गया भाई नहीं होना गुस्सा चढ़ाता ਉਹ 9 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਆ 2 ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ 9 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੌਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਆ ਹੈ मोबाइल ओ तुम अब्दुल्ला खान आ गई भैन मोबाइल दी ऑप्शन ਤੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਡ ਭੇਜਿਆ मैं ਨਾਲ ਹੀ लेता मैं क्या भाई थी इसको मेरे कजन की शादी है बहुत झूठ बोल रहा है यार तू तेरे हाथ में कोई देनी है भाई झूठ नहीं रहना कोई गल नहीं हाँ कभी वैसे कह रहा ना यार बड़ा बस कर ਤੇ ले ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ 3000 क्लास ਰੁਪਏ देखनी ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ 3000 ਰੁਪਏ ਆਈਏ ਭਾਈ 5000 रुपया ਨਾ 3000 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਤੇ 21 22 23 ਨੂੰ अल्लाह पाक इसमें बहुत झूठा ਭਾਈ ਖੈਰ तेरी वैसे कहना ना यार उन्होंने हो गई तेरी क्लास का टाइम हो गया
नहीं वो तो नहीं किसी होर ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਗਿਆ ਵੈਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੈਣ ਜੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ओके थैंक्स सर और भाई की एसएमटी चार्ज बटन नहीं क्योंकि सिल्वर बुलेट समझ लग गई क्योंकि इसके जिस पॉइंट के साथ मार्क किया डिफिकल्टी करते ही मार्केट नेगेटिविटी को होल्ड में मैसेज करना आ गया उसने फिर डॉक्टर ਆਹੀ ਰਾਣਾ अब्दुल्ला खान करन दिया क्लास खत्म हो गई है अपना वही ताकत ना कर दिया क्लास में से ICT note में टाइमिंग एंट्री टाइमिंग मैसेज रिटर्न लिखते वो हम बंद कर दे फिर वैसे